Hello students, welcome back to my channel Easy Commerce with Akib। क्लास 11 अकाउंटेंसी जर्नल हमारा चल रहा था, जो कि अब तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है, वो क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ नए चीज़ें आ गई। जैसे हम लोग परचेज हमेशा डेबिट करते थे, लेकिन अब परचेज क्या होगा, हमेशा डेबिट नहीं होगा बल्कि अब क्रेडिट भी होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है, जब हम लोग माल खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता है क्योंकि कंपनी के लिए खर्च होता है। लेकिन वही माल अगर जल जाए, चोरी हो जाए, या फिर कोई ऑनर प्रोप्राइटर पर्सनल पर्पस के लिए खरीद ले, तो ऐसे केस में हम परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। रीज़न ये होता है, अगर हम क्रेडिट ना करें तो इससे क्या होगा कि वो जो बुक्स है जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है सारी चीज़ें, उसमें ये शो करेगा कि अभी भी हमारे पास इतना माल पड़ा हुआ है। तो जब कोई प्रोप्राइटर, मान लीजिए हमने 1 लाख का माल खरीदा था, उसमें से 10,000 का माल प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि कंपनी में अब सिर्फ 90,000 का माल बचा हुआ है, ना कि पूरा 1 लाख का है। क्यों? क्योंकि खरीदे थे 1 लाख का, लेकिन उसमें से 10,000 का माल कौन ले लिया? प्रोप्राइटर ले लिया। तो खरीदते समय तो परचेज डेबिट हुआ था 1 लाख से, लेकिन 10,000 का प्रोप्राइटर ले लिया, तो कंपनी में बचा सिर्फ कितना? 90,000 का माल बचा है। तो इस ऐसे केस में हम फिर परचेज को क्रेडिट कर देते हैं 10,000 से। तो अब जो कॉन्सेप्ट होगा, ये आपका इस तरीके से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली सबको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले गुड्स फॉर 1,20,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखिए अब फिर आ गया ना, क्या कह रहा है कि जो हम लोग माल खरीदे होंगे 1,20,000 का, या फिर जितने का भी माल खरीदे होंगे, उस समय तो हम लोग परचेज को डेबिट किए होंगे, लेकिन उसमें से 1,20,000 का जो गुड्स था वो जल गया, और जब जला होगा तो नुकसान हुआ हमारे लिए। और नुकसान अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। लॉस बाय फायर डेबिट हो जाएगा। डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखो चाहे लॉस बाय फायर लिखो, डेबिट हो गया। तो जल के राख हुआ क्या? हमारा गुड्स। कौन सा गुड्स? जो हम लोगों ने पहले खरीदा था। तो हमारे गोडाउन में, हमारे कंपनी में 1,20,000 से जो सामान है वो कम हो गया। ठीक है, कौन सा सामान कम हुआ? जो हम लोग परचेज किए थे। तो अब ऐसे केस में परचेज को नील करने के लिए परचेज को क्रेडिट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखोगे क्या? लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट 1,20,000। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नाउ पॉइंट नंबर 2, गुड्स वर्थ 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखिए फिर वही चीज आया, गुड्स वर्थ 18,000। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने माल पहले खरीदा होगा, जब खरीदा होगा तो उस समय हम लोगों ने डेबिट किया होगा परचेज को, लेकिन वही खरीदा हुआ प्रोडक्ट, खरीदा हुआ माल हमने एज अ फ्री सैंपल बांट दिया। एज अ फ्री सैंपल का मतलब एडवर्टाइज करने के तौर पर एडवर्टाइज ही हो रहा है, क्योंकि आपकी कंपनी में जब स्पेसिमेन वाले आते होंगे, बुक्स वाले आते होंगे कि हमारा बुक्स यूज करिए, हमारा सैंपल पेपर आप एज अ क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट हम आपको देने आए हैं, अब इस्तेमाल करिएगा, अच्छा होगा तो ऑर्डर करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। लेकिन जब वो आते हैं तो पहले उन लोगों ने खरीदा होगा, फिर बनाया होगा किताब, फिर वो आपकी कंपनी में आपके टीचर्स को किताब देके जाते होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देते होंगे। तो वो किताब जो दे रहे वो तुमके लिए एडवर्टाइज हो गया ना। तो एडवर्टाइज क्या, एक तरफ से हमारा खर्च ही है, एक्सपेंस ही है। तो अब ये कौन सा गुड्स दे रहे हैं? 18,000 का सामान इन लोगों ने एज ए फ्री सैंपल बांट दिया। एज ए फ्री सैंपल जब बांटा होगा तो एडवर्टाइज का, एडवर्टाइज कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो एडवर्टाइज डेबिट करोगे, तो क्रेडिट क्या होगा? परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि उस समय परचेज हमारा जो हो रहा है 18,000, जो हम लोग माल खरीदे थे वो 18,000 से कम हो गया, क्योंकि हमारी कंपनी से चला गया है, तो 18,000 से कम हो गया, तो परचेज को दोबारा क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 18,000। इसके 2 एंट्री बनेंगे, देखिएगा आगे फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड 20,000 वर गिवन एज चैरिटी इन कैश। एक एंट्री तो ये हो गई। दूसरा क्या कह रहा है? कंपनी ने सामान बांटा एज अ फ्री सैंपल। दूसरा क्या कह रहा है? 20,000 रुपए कैश दे दिया चैरिटी के तौर पर, दान कर रहा है। तो जब दान करेगा तो वो भी कंपनी के लिए क्या है? लॉस है, कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो चैरिटी भी कंपनी की लॉस है। ठीक है, क्या दे रहा है? कैश दे रहा है। कैश रियल अकाउंट के हिसाब से बाहर हमारे पास से जा रहा है,
तो कैश तो क्रेडिट होगा। दूसरा चैरिटी एक्सपेंस या फिर लॉस, लॉस है तो लॉस क्या होता है, डेबिट ही होता है। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स वर्थ 25,000 एंड कैश 40,000। देखिए सामान 25,000 का और कैश 40,000 का, बट टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए लेता है तो क्या आता है, ड्राइंग अकाउंट आता है। अगर सिर्फ कैश निकालता तो हम लोग क्या बनाते थे, जनरल एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जनरल एंट्री हमारी यही बनती थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैश नहीं ले रहा है बल्कि सामान भी ले रहा है। कौन सा सामान, मैंने एग्जाम्पल में पहले ही बताया था, यानी पहले कंपनी ने परचेस किया होगा और परचेस करते समय उसको डेबिट किया होगा, लेकिन उसी में से 25,000 का सामान कौन ले लिया, प्रोप्राइटर ले लिया। तो 25,000 का सामान जब प्रोप्राइटर ले लिया तो हमारा परचेस क्या हो गया, कंपनी में घट गया। तो 25,000 से फिर उसको क्या करेंगे, परचेस को क्रेडिट करेंगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। माल कितने का लिया है, 25,000 का, कैश कितना निकाला, 40,000, टोटल कितना हो गया, 65,000। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 4, गुड्स वर्थ 20,000 एंड कैश 5,000 वर गिवन एज चैरिटी। यानी अब सिर्फ पैसा चैरिटी में नहीं दे रहा है, सामान भी दे रहा है। तो सामान आपको मालूम है सब कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, चैरिटी में दिया, चैरिटी कंपनी के एक्सपेंस है। क्या दे रहा है, कैश दे रहा है तो कैश कंपनी से गया, क्रेडिट होगा। गुड्स यानी खरीदा हुआ माल दे रहा है, जब खरीदा हुआ माल दे रहा है हमारे पास से जा रहा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे नील करने के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कैश था 5,000 तो परचेज कितना था, 20,000, 5,000 20,000 टोटल 25,000। नाउ लास्ट पॉइंट, कैश 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर्स। यानी क्या कह रहा है कि 1 लाख की चोरी हो गई। क्या चोरी हुआ है, कैश चोरी हुआ है, सामान तो चोरी हुआ नहीं, सामान होता तो क्रैप परचेज को क्रेडिट करते हैं। चोरी क्या है, कंपनी के लिए नुकसान है। तो चोरी कैसे हो रहा है, जैसे ज्यादातर नुकसान हुआ था तो लॉस बाई फायर, चोरी हो रहा है तो लॉस बाई थेफ्ट। ठीक है, लॉस बाई थेफ्ट कंपनी के लिए क्या है, नुकसान, और दूसरा क्या चोरी हो रहा है, कैश हो रहा है, कैश हमारे कंपनी से जा रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बना देंगे आप, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है, 1 लाख रुपीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल याद रखिएगा सही होना चाहिए, दोनों टोटल हमारा मैच करेगा, इसका मतलब सही है, अगर नहीं किया तो इसका मतलब हम लोगों ने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। और पॉइंट नंबर 1, sold goods to Bridges of the list price of 40,000 at trade discount 5%, received full payment in cash। यानी हमने ब्रिजेस को 40,000 का माल बेचा, 40,000 का माल जब बेचा तो हमने उसको क्या दिया, 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, सामान पूरा पैसा उसने पेमेंट कर दिया, रिसीव्ड ए फुल पेमेंट इन कैश। तो देखिए 40,000 का सामान था, किसको बेच रहे हैं हम लोग, ब्रिजेस को बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं, 5% के ट्रेड डिस्काउंट पर। तो 5% का ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, 2,000। तो इसका मतलब हमने बेचा कितने का, 38,000 का, पूरा पैसा मिल गया है। यानी पूरा पैसा मिलने का मतलब यहाँ पर सेल भी है, ब्रिजेस भी है और कैश भी है। जब नकद बेच रहे हो तो ब्रिजेस से कोई लेना देना नहीं है, यानी दो चीजें हैं, कैश कंपनी में आ रहा है और सेल कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हो गया, 38,000। ये तो हम लोगों ने बहुत बार किया है तो इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह तो इसमें है नहीं जो कि समझाया गया, ट्रेड डिस्काउंट पे था फिर पैसा मिल गया। नो पॉइंट नंबर 2, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 5,000। ये हम लोग अभी
पीछे जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किए हैं। यानी कंपनी क्या कर रहा है, खरीदा हुआ माल एज ए चैरिटी दान कर दिया। तो दान करेगा तो कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, कौन सा माल कर रहा है, जो हम लोगों ने माल जिस वक्त खरीदा था तो परचेस वो डेबिट किया होगा, लेकिन वही माल हमने चैरिटी दे दिया। तो नील करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि अब कंपनी में माल क्या हो गया, घट रहा है। घट गया कितने से, 5,000 से घट गया। जितने का भी हम लोग खरीदे हूँ, मान लीजिए 50,000 का हम लोगों ने खरीदा था माल, 50,000 में से 5,000 का सामान हमने आया था चैरिटी दे दिया, तो कंपनी में बचा कितना माल से, 45,000 बचा ना। तो इसलिए 50 जब खरीदोगे तो 50,000 से डेबिट किए होंगे, अब 5,000 से क्रेडिट कर दिए, तो 5,000 से माल हमारा क्या हो गया, कम हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5 लाख एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब यहाँ पर कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। यानी जब बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो प्रोप्राइटर ने कंपनी में कैपिटल लगाया होगा, और जब कैपिटल लगाएगा भाई तो इंटरेस्ट लेगा ना प्रोप्राइटर। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, तो बैंक वाला हमको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो वो इंटरेस्ट बैंक वाले के लिए क्या, एक्सपेंस, हमारे लिए इनकम। दूसरी तरफ अगर कंपनी में देखिए, तो कंपनी में हमने पैसा लगाया, तो कंपनी में हमको इंटरेस्ट दे कौन रहा है, कंपनी इंटरेस्ट हमको देगा, तो कंपनी के लिए क्या, एक्सपेंस। अगर हम पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो कंपनी हम पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, देता नहीं तो लेता है। तो यहाँ पर हमने कैपिटल लगाया था, तो कैपिटल पे हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। कौन दे रहा है, कंपनी दे रहा है, जो कि कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसिव। मिल किस पे रहा है, कैपिटल अकाउंट पे मिल रहा है। ये बहुत बड़ा है। तो 5 लाख पे 6% से अगर हम निकालें, तो 6% से निकालेंगे 6 5 30,000 कंपनी ने क्या दिया हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। यानी प्रोप्राइटर को कैपिटल इंटरेस्ट दे रहा है, तो कंपनी के लिए वो एक्सपेंस कहलाएगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी बहुत बड़ा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग क्या है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग हमेशा क्रेडिट होता है और प्रीपेड हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि प्रीपेड असेट होता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कोई मजदूरी बकाया है कंपनी के लिए, तो कंपनी वो पे करेगा। लायबिलिटी हमारी बढ़ गई है, तो लायबिलिटी जब बढ़ी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे पर कर्जा है, तो इसको तो क्रेडिट करेंगे, और दूसरा हम वेजेस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो नेचर में आपका पर्सनल अकाउंट है। मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई भी प्रीफिक्स वर्ड या फिर सफिक्स वर्ड ऐड हो जाए नॉमिनल अकाउंट में, तो वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अमाउंट क्या है, 20,000। नो, पॉइंट नंबर 5, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो वेजेस अकाउंट एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट किए हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस पर्सनल अकाउंट हो गया, गिवर होगा, इस वजह से इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इस वजह से इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारे कंपनी में लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, आउटस्टैंडिंग वेजेस इंक्रीज हुआ है। 5th पॉइंट इज 50,000 ड्यू फ्रॉम सनी और नाउ बैड डेट्स। इसका मतलब क्या है कि सनी से 50,000 रुपए लेना था, लेकिन वो क्या हो गया, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब डूब गया। तो डूबने का मतलब क्या है, अब वो हमको पैसा मिलने वाला नहीं है। जब पैसा नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब हमको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और नुकसान अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट कौन होगा, सनी क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि जब तक हमको उम्मीद था कि उससे पैसा मिलने वाला है, तो इसका मतलब कंपनी ने सनी को डेबिट किया होगा कि भाई इससे पैसा लेना है, डेटर मतलब पैसा लेना है। लेकिन कल को क्या हो गया कि भैया पैसा नहीं मिलने वाला है, तो सनी को नील करना पड़ेगा ना। जो हमारे अकाउंट के बुक में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो डेबिट शो कर रहा है, अगर हम उसको क्रेडिट करके नील ना करें, तो कल को ये वो हमेशा यही शो करेगा ना कि ये 50,000 अभी भी हमको मिलना है, तो क्या वो मिलेगा नहीं। इस वजह से अब इसकी एंट्री क्या बनाओगे आप, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सनी, तो क्रेडिट कर देंगे कितने से, 50,000 रुपए से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या कह रहा है कि हमारे पास जो सामान हमने बेचा है, वो सामान की कीमत 80,000 रुपए थी, ठीक है। लेकिन हमने जब उसको बेचा है तो 1 लाख रुपए का बेचा है, तो 80,000 का कोई रोल नहीं है। तो 1 लाख का कैसे बेचे, उधार नहीं बेचे थे, कैश सेल है। कैश सेल मतलब नकद बेचा है, फॉर कैश बेचा है। तो जब बेचोगे तो कंपनी के अंदर क्या आएगा, कैश आएगा। और क्या है, सेल है। सेल कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। तो टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपीज
ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व। इसको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल जब करोगे तो 1,70,000, 2,00,000, 2,43,000, ये आपका टोटल आ रहा है 2,43,000। मैच कर गया ना, ये क्वेश्चन भी आपका 21 सॉल्व हो गया। अच्छा, 21 का जो टोटल दे रहा है वो दे रहा है 2,43,500, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, 500 नहीं रहेगा, 43,000 ही तक रहेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 500 है, आपका 43,000 राउंड फिगर आ गया, तो नहीं, बुक में रॉन्ग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 सॉल्व कर दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अदरवाइज ये माइंड से निकल जाएगा, क्योंकि गोल्डन रूल ही एक अकाउंट, आपके अकाउंट का क्या है, पूरा बेस है। 11 12 दोनों में ये रूल मिलेगा, तब तक आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए।